जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय ने एक प्रण लिया था कि जम्मू विश्वविद्यालय के जो अलग अलग विभाग हैं उन सब विभाग यहाँ किया खुद सोचा तो क्यों ना उसको कुछ ऐसा यूटिलाइज उसको किया जाए कि हम उसको खाद के रूप में परिवर्तित करें। और वो खाद हम सोचा इसके बारे में और अपने साथियों से जो हमारे गार्डन के साथ लोग एसोसिएटेड हैं और हमारी फैकल्टी काम किया। हमने कोई चीज ऐसी जो बाहर से प्रोक्योर नहीं की उसके लिए, ना ही मैन पावर की फॉर्म में ना ही मटेरियल की फॉर्म में। फिर कुछ चीजें हमें जब उसकी शेडिंग करनी थी, जब उसकी रूफिंग करनी थी, तो फिर कुछ चीजें तब हमने बाहर से जो लेनी पड़ी, जैसे पॉलीविनाइल शीट होती है वो करके, तो वो चीजें हाँ वो हमने पूरा शेड बनाया। और फिर उसके बाद हमने 2500 रुपए का खाद खरीदा जो काऊ डंग होता है, क्योंकि आपको एक बेस मटेरियल की जरूरत होती है इसके लिए। तो वो सप्लाई करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, फार्मर्स को, तो उनका हमें पता था। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, यहाँ से मिलता है। हाँ वहाँ से मिलता है। तो हमने तो वो 500 रुपीज पर केजी, तो 5 केजीज हमने वो लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट हमने करी वो दैट वाज 5000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल जो उसमें लगना था। और बाकी जो हर्बेशियस जो मटीरियल था, हमारे पत्ते, हमारे ग्रासेस, हमारे एक्वाटिक प्लांट्स, वो सारे हमारे गार्डन का जो वेस्ट मटीरियल निकला वो हमने यूज किया। और वो फर्स्ट लॉट हमने लास्ट ईयर जुलाई में स्टार्ट किया बनाना उसको। अच्छा। और वो बनने में उसको कम 40 डेज का टाइम लगा। 40 दिन में वो तैयार हो जाता है। 40 दिन में वो तैयार हो गया। और फिर उसके बाद हमारे पास ये आया कि भाई चलो खाद तो हमने बना दिया, इट वाज मतलब ऑन इट्स अपीयरेंस तो ये लगता था कि ये बड़ा अच्छा जिसको वो है मटेरियल रेडी हो गया हमारे पास। लेकिन अब हम साइंस पढ़ने और पढ़ाने में बिलीव करते हैं, तो हमने कहा इसका टेस्ट कराया जाए। तो हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सॉइल साइंस डिपार्टमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनके एचओडी को एक चिट्ठी लिखी कि हमारे सैंपल्स को आप टेस्ट कर दीजिए फॉर पर्टिकुलरली एनपीके के लिए, इसमें क्या कंटेंट है, सो दैट कि भाई इसकी फर्टिलिटी पे फिर हम किसी से बात कर पाएं कि भाई ये अच्छा फर्टिलाइजर बन गया कैसा है। तो वो उन्होंने हमें करके दिया फ्री ऑफ कास्ट। टेस्ट आया उसके? तो उसमें जो रिक्वायर्ड मात्रा होनी चाहिए एनपीके की उससे ज्यादा है वो राधा। तो दैट वे क्वालिटेटिवली उन्होंने ये हमें बताया कि ये बेटर जो मार्केट में अवेलेबल हैं आपके पास वर्मिंग कंपोस्टिंग के डिफरेंट ब्रांड्स के वर्मिंग कंपोस्ट मिलता है आपको मार्केट से, तो उससे ये बेटर है। तो फिर हमने इसको प्रमोट करना शुरू किया। तो उसके लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ यूनिवर्सिटी ने गूंज फेस्टिवल की क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनाइज करवाया। तो वहाँ पर हमने एक स्टॉल लगाया। तो वहाँ पर हमने 1-1 केजी के पैकेट्स बनाए और जो लोग भी वहाँ आए तो उनको हमने सेल किया वो एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर केजी। तो लोगों ने इसको बड़े अच्छे से रिसीव किया। फिर जो भी लोग वहाँ क्या कहते हैं उसको विजिटर्स आते रहे, जो डिग्निटरीज आए उन्होंने लिया और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस एफर्ट को कि एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में इस तरह का इनिशिएटिव लीग से हटके, क्योंकि एक तो देखिए एज एन एकेडमिक डिपार्टमेंट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू टीच एज वेल एज टू कंडक्ट रिसर्च, सो दैट कि हम ह्यूमन रिसोर्स जनरेट कर पाए जो हम कहते हैं कि भाई नेशनल बिल्डिंग में हेल्प करें। जैसा आपने शुरू में कहा कि भाई थ्रू आउट इंडिया और एनईपी के तहत अब ये है कि भाई एजुकेशन को स्किलिंग के साथ कैसे जोड़ा जाए। और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब जो हैं पिछले 3-3.5 साल से जब से वो आए हैं तब से वो बड़ा एम्फेसिस इस बात पे दे रहे हैं कि हम ऐसे कोर्सेज और ऐसी चीज़ें करें डिपार्टमेंट्स में जिससे किसी ना किसी प्रकार की स्किल जनरेट हो और लोग जब डिग्री करके जाएं तो वो कुछ अपना स्टार्ट कर पाएं, जो आजकल कॉन्सेप्ट स्टार्टअप्स के चले हैं। तो वो भी चीज़ें हमारे जहन में थी कि जिनको मद्देनजर रखते हुए और हमारी एबिलिटी और हमारी कैपेसिटी और हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या करवा सकते हैं। मैं कोई आईटी का कोर्स तो बच्चों को करवा नहीं सकता था। तो मैंने अपने साथियों से जब डिस्कस किया तो हमने यही एक निष्कर्ष निकाला कि हम कोई ऐसा काम करें जो हमारे फील्ड के साथ रिलेटेड हो। और सिंस जो रेवेन्यू भी फिर एक टाइम जब हमारा ये सक्सेसफुल हो जाए, जब स्टैंडर्डाइज हो जाए, देखिए हर चीज की प्रोटोकॉल डेवलप करनी होती है। तो जब एक बार आपकी प्रोटोकॉल डेवलप हो गई, स्टैंडर्डाइज हो गई, तो फिर आप रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। सुशील से मेरा एक सवाल है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे जो आपके डिपार्टमेंट में पढ़ने भी आते हैं बच्चे जो एमएससी करते हैं,
तो उनको भी ये अब अनिवार्य किया गया है कि भाई आपने क्रेडिट कोर्स में जो है कुछ स्किल्ड कोर्स भी आपने लेने हैं, ठीक है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आपका हुआ और प्रॉफिटेबल एक्सपेरिमेंट भी हुआ है कि आपको प्रॉफिट भी इसमें हुआ है, छोटी मात्रा में ही हुआ है लेकिन प्रॉफिट हुआ है। तो क्या जो यंगस्टर्स आज अनएम्प्लॉयड हैं, जो कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट एक ऐसा यूनिट है कि जो उनके लिए जो है रोजगार के रास्ते खोल सकता है? बिल्कुल, देखिए इस तरह का कोई भी काम जिसमें आप कोई प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि जिसकी फिर मार्केटेबिलिटी भी है, क्योंकि देखिए वर्मी कंपोस्ट इज ए फर्टिलाइजर और हिंदुस्तान जो है वो एक मेनली जिसको कहते हैं ना एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इनकम ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो जम्मू कश्मीर में भी आप देखते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर नहीं भी करते तो पॉट्स और लॉन्स तो हर कोई मेंटेन करके रख रहा होगा, चाहे आपके पास लैंड है या नहीं है। तो हम सब लोग प्लांट्स के प्रति बहुत जिसको कहते हैं ना हमारा आकर्षण है और वी गेट अट्रैक्टेड टू देम एंड वी फॉन्डली कल्चर रेज नर्चर देम। तो खाद तो हर एक के लिए चाहिए, तो और अच्छी क्वालिटी की खाद जो है जिसमें आपको कोई ऑब्नॉक्शियस स्मेल नहीं है, कोई पोल्यूशन का वो नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसके गंदगी स्पिल आउट होगी। ये बिल्कुल आप देखिएगा, ये जैसे चाय की पत्ती होती है, अगर आप वो सैंपल दिखाएंगे अपने इस इंटरव्यू के बाद तो आप देखिए बिल्कुल ऐसे बड़ा फाइन जिसको कहते हैं ना उसकी कंपोजिशन है। तो हर किसी के काम की ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि भाई जितने भी जो हमारे यंग लोग हैं पढ़ने आते हैं, तो जब हम एक्सपेरिमेंटली इनको करके दिखा रहे हैं कि भाई देखिए, क्योंकि साइंस में हमारे वाले कोर्सेज में तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई है सारी, कि आपने थ्योरी पढ़नी है फिर प्रैक्टिकल भी करना है। तो जब फील्ड बेस्ड प्रैक्टिकल्स आप करते हैं, आप देख रहे हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे बनाते हैं इसको, कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, लिविंग क्या चाहिए, नॉन लिविंग चाहिए, बिल्कुल कितना अमाउंट चाहिए, कितना समय इसमें लगेगा। तो सारे पैरामीटर्स जब आप उनको समझाएंगे तब वो लोग और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आप घर के छत पे बना सकते हैं इसको। मतलब इसके लिए आप ये सोचेंगे कि मैं जी पहले एक बड़ा लैंड का पीस खरीदूंगा उसके बाद फिर ये काम होगा, ये ऐसा नहीं। दीज आर सच स्किल्स कि जो आप छोटी छोटी जगहों में कर सकते हैं। और अगर आपके छत के ऊपर टेरेस के ऊपर ओपन स्पेस है, दैट ओपन स्पेस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। सर, क्या लोग यहाँ पे सीखने आ सकते हैं इस वर्मी कंपोस्ट को किस तरीके से बनाया जाए, और खास क्योंकि ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लोग सबमिट करते हैं कि वो अगर कारोबार अपना शुरू करना चाहें, तो क्या वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये किस तरीके से बन सकता है, इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, या ट्रेनिंग कोई करवाएंगे आने वाले वक्त में आप? बिल्कुल, देखिए जब हमने ये स्टार्ट किया है तो स्टार्ट ही इसी मंशा से किया कि हम इसको एक एंटरप्राइज की फॉर्म में खड़ा करें। और सिंस हम बात स्किल की कर रहे हैं तो स्किल वो है जो दूसरों को सिखाई जाए। और अब हमको पता है कि भाई पहले तो हमको नहीं पता था, हमको जो हमारा एक एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पर हमने इसको स्टार्ट किया। अब जो भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं इस काम में, वो इतने कॉम्पिटेंट और इतने काबिल हैं कि भाई वो लार्ज स्केल पे इस काम को कर सकते हैं और लार्ज स्केल पे ही लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, स्किल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनमें। तो हम अब फेज मैनर में इसको इस तरह से करेंगे कि भाई हम इनवाइट करेंगे लोगों को थ्रू नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स की वो एक पर्टिकुलर कोर्स जो फ्री ऑफ कास्ट होगा, जिसकी कोई फीस नहीं हम लेंगे, तो लोग आके इसको सीखें और सीख के फिर वो उसको अपने अपने लेवल्स पर जाके जितना भी वो कर सकते हैं उसको वो करें। और उससे ये होगा कि अभी इसकी प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए इसकी कास्ट और उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जब ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर इसकी कास्ट भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिसको कहते हैं ना उसके प्रति थोड़े स्केप्टिकल हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिर्फ एक ही वो है, लोग कहते हैं कि भाई इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी ज्यादा है, कि जो खाद हम डालते हैं वो महंगा है एज कम्पेयर टू जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। तो जब आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी कास्ट भी जो है वो डाउन होगी। और जब लोगों को ये भी समझ आएगी साथ में कि कौन कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, ये जो वेस्ट इतना हम देखते हैं फैला हुआ है जो है, ये सारा बायो वेस्ट जो है इफ इट कैन बी यूटिलाइज्ड, जब लोगों को ये समझ आ जाएगी कि दिस कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड। घरों में हमारा इतना कूड़ा कचरा जो ऑर्गेनिक फार्म जनरेट होता है, हर दिन जनरेट होता है और म्युनिसिपैलिटी वाले देखिए कलेक्ट करने आते हैं, तो जब लोगों को ये समझ आ जाएगी यही कचरा हम इस फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कचरा भी जो है म्युनिसिपैलिटी को नहीं देगी। ये कचरा भी गोल्ड है, ये कचरा भी जो है ये गोल्ड है। और ये
हम कचरे से ही तो बना रहे हैं। यही पत्ते हम आज से 1 साल पहले फेंकते थे और वो पत्ते फिर गर्मियों में हमारे लिए सरदर्द बनते थे क्योंकि आग लगने का खतरा होता था। अब उन्हीं पत्तों को, उसी वेस्ट मटेरियल को हम यूज करें खाद बनाने में। हमारा आगे का ये है कि भाई हम ये सोचते हैं कि भाई इसको हम थोड़ा लार्ज स्केल पे और ज्यादा बढ़ाएं, और अगर हमें कहीं स्पेस अवेलेबल होती है स्केल पे, और इसको एक लार्ज एंटरप्राइज की फार्म में और एक मॉडल डेवलप एट यूनिवर्सिटी लेवल इसको मॉडल डेवलप किया जा सकता है। मतलब इसमें बहुत स्कोप है इस बात का। सुशील सर, जो आपका प्रोजेक्ट था इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी रही, कितनी परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी रही, कितना इन्वेस्टमेंट था और कितना प्रॉफिट आया? देखिए, इसमें हमें 100% प्रॉफिट हुआ। जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई जब हमने कैलकुलेट किया, ठीक है ना, वो अभी हजारों में ही है, बट इट इज 50-50, ठीक है ना। और तो जो परचेज मतलब जो ले रहे हैं आपसे, वो क्या यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है या बाहर से लोग हैं? वो तो बाहर से भी लोग ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसको इतना, जिसको आप कहते हैं ना कि वायरल नहीं किया। अभी हम 1-to-1 लोगों से बात कर रहे हैं। कोई हमारे पास आता है, जैसे आप आए, आपको बताया तो आप इंटरेस्टेड हो गए कि हम, अच्छा मैं ले लूंगा ये। इसी तरह से अभी अभी डिपार्टमेंट ने इसको उस लार्ज स्केल पे, जिसको कहते हैं ना, हाईलाइट नहीं किया। बट मेरा बिल्कुल ये है कि हम इसको उस लेवल पे भी ले जाएंगे, लेकिन अभी बिना इतनी पब्लिसिटी के ही हमारा ये जो है लोग लेके जा रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत सारे मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में आके वॉक करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी भी हैं, काम भी कर रहे हैं, उनके वो भी परचेज करते होंगे बाहर से, तो उनके लिए क्या यहाँ अवेलेबिलिटी है आज? नहीं, बिल्कुल है। हमने सोचा है कि आने वाले हफ्ते से हम इसको थोड़ा वाइडली पब्लिसाइज करेंगे, और एक सेल काउंटर हम बना लेंगे अपने बोटानिकल गार्डन के गेट पे ही। उस पर लिख भी देंगे कि सेल काउंटर फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। तो जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं या इवनिंग वॉक के लिए आते हैं लोग, तो वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटी की जो हमारी फैकल्टी है वो डिपार्टमेंट से परचेज कर सकती है, अगर उनको लगता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे प्रोफेसर सुशील वर्मा जी, जो HOD हैं बॉटनी विभाग के जम्मू विश्वविद्यालय में, और जम्मू यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं प्रोफेसर उमेश राय, उनका भी यही नारा था कि आपने अप्लाइड कोर्स के ऊपर काम करना है। जो भी थ्योरेटिकल कोर्स है वो तो चलता रहता है, लेकिन जब तक अप्लाइड